दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आर्टिकल के मतलब। उसमें हम बात करेंगे, आज हमारा लेक्चर 2 है और इसके मतलब हम बात करेंगे जनरल यूज़ ऑफ आर्टिकल दी के मतलब। उसमें रूल्स और एग्जांपल देखेंगे और यूजेज देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल यूज़ ऑफ द आर्टिकल दी। दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। यानी द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मीन्स स्पेसिफिक यूज द व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग which is already known to the listener or which has been previously mentioned, introduced or discussed। यानी द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मीन स्पेसिफिक हम इसे द क्यों यूज़ करते हैं? ऐसी चीज़ के लिए जो लिसनर को पहले मालूम हो जाए, जिसे हम पहले मेंशन, इंट्रोड्यूस या डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी। आई हैव अ कैट, द कैट इज ब्लैक। अब कैट का जिक्र पिछले फिक्रे में हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पर दी कैट आएगा, द कैट आएगा। अब हम इसे दी या दा जो मर्जी पढ़ें, लेकिन ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये एक लहजा बहस है, दोनों ही चलते हैं। देयर इज अ बुक इन माई बैकपैक द बुक इज वेरी हैवी। अब बुक का पहले जिक्र हो चुका है, तो अब उस बुक के मतलब बात हो रही है जो बुक है इन माई बैकपैक। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज। अब द लिसनर नोज विच स्पेसिफिक कार कीज यू आर टॉकिंग अबाउट। लिसनर को पता है कि हम किस कार की चाबियों के मतलब बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर दी कार कीज लगा रहे हैं। मैनी क्लॉजेज एंड फ्रेजेस मेक द नाउन टू द लिसनर बाय टेलिंग द लिसनर विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल सेंटेंस। कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ऑन द टेबल, अब दा क्यों आया, स्पेसिफिक क्यों हो गई बुक जो टेबल पर पड़ी है। हमने वो उन्होंने कहा कि कोई क्लॉजेस या फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो नाउन को लिसनर को बता देते हैं कि जो नाउन हम बात इसके मतलब चीज़ के मतलब बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कैसे है और किस चीज़ के मतलब हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल। अब कैन यू गिव मी अ बुक आना था, अगर ऑन द टेबल ना होता तो हमने एक बुक या उसके मतलब बात करनी थी। अब ऑन द टेबल लगा के हमने स्पेसिफिक कर दिया कि टेबल पर जो बुक पड़ी है वो हमें चाहिए। कैन यू गिव। अब वी यूज द इन दिस सेंटेंस बिकॉज द फ्रेज ऑन द टेबल टेल्स द लिसनर विच बुक वी आर रेफरिंग टू। वही बात के लिसनर को बता दिया फ्रेज ऑन द टेबल ने कि हम किस बुक के मतलब बात कर रहे हैं। वी नॉट टॉकिंग अबाउट अदर बुक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक बुक दैट द लिसनर कैन सी एंड ऑलरेडी नो अबाउट। मूव दैट यू सजेस्टेड। अब जी चलते हैं जी आगे। एग्जाम्पल, डिड यू रीड द बुक विच आई गेव यू। यही वही एग्जाम्पल है, विच आई गेव यू। तो द बुक जो है वो स्पेसिफिक हो गया, बुक स्पेसिफिक होगी। ही डिडंट लाइक द मूवी दैट यू सजेस्टेड। ही डिडंट लाइक द मूवी दैट यू सजेस्टेड। दैट यू सजेस्टेड आपने इसने कर दिया है उसे स्पेसिफिक, तो मूवी को तो इसके साथ दी आ जाएगा। However, not all clauses and phrases make the noun known to the listeners. Some are simply descriptive that add extra information. तमाम जो क्लॉजेज एंड फ्रेजेज हैं वो नाउन को नहीं बताते लिसनर को नाउन का, तो इसलिए कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, बट दे डू नॉट टेल द लिसनर विच स्पेसिफिक थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। एग्जाम्पल देखते हैं जी। एक्सेप्शन थी, ही बॉट अ हाउस विद अ बिग बैकयार्ड। अब विद अ बिग बैकयार्ड सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है जी। विद अ बैकयार्ड, बिग बैकयार्ड। अब हाउस के मतलब नहीं बताया कि कौन सा हाउस है, इसलिए आ आएगा, दा नहीं आएगा। दिस कॉम्बिनेशन टेल्स द लिसनर व्हाट काइंड ऑफ हाउस ही बॉट बट नॉट द स्पेसिफिक हाउस ही bought। We use the when using ordinal numbers such as the first, the second, the third। यानी ordinal number के साथ हम the यूज करते हैं, जिनमें ordinal number आपको पता है जो पोजीशन वगैरह को शो करते हैं, the first, second, third, next, last, previous, following, penultimate। तो इनके साथ हमने दा लगाना है। It was nevertheless a good school of the second rank। मिस्टर चिप्स की लाइन है, तो ब्रुकफील्ड के अंतर्गत बात हो रही है। इट वॉज नेवरदलेस अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक। दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट। दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है आई थिंक द गिफ्ट ऑफ मेजाई बुक 1 के मतलब।
द फर्स्ट आ गया तो इसके साथ हमने ऑर्डिनल नंबर है तो द आएगा फर्स्ट के साथ। वी डोंट यूज बिफोर द बिफोर ऑर्डिनल नंबर व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियाज। अब जब हम आइडियाज के मतलब बात करेंगे तो ऑर्डिनल नंबर के साथ हम द यूज नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन है, याद रखना है आपने। एग्जाम्पल देखते हैं जी। फर्स्ट प्लेस द फ्लोर इन द बाउल, नेक्स्ट ऐड मिल्क, फाइनली मिक्स द शुगर। अब ये आइडियाज के मतलब बात हो रही है या स्टेप्स के मतलब बात हो रही है। फर्स्ट प्लेस द फ्लोर ऑन द बाउल, नेक्स्ट ऐड मिल्क, फाइनली मिक्स द शुगर। फर्स्ट रीड द समरी, सेकंड राइट डाउन योर कमेंट। अब यहाँ पर आइडियाज के मतलब बात हो रही है, स्टेप्स के मतलब बात हो रही है, उसको हम पोजीशन के तौर पर शो नहीं कर रहे तो इसलिए हम उसके साथ जो है वो द नहीं लगाएंगे ऑर्डिनल नंबर के साथ। वी डोंट यूज द यूजिंग ऑर्डिनल नंबर और वर्ड्स व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम ऑर्डिनल नंबर यूज नहीं करते जिनके साथ द हो, कब, जब हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के मतलब बात कर रहे हो। वी आर गोइंग टू ग्रैंड मदर्स हाउस नेक्स्ट स्प्रिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है लेकिन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके साथ हमने द नहीं लगाना। माई ब्रदर केम टू विजिट लास्ट ईद। अब लास्ट भी ऑर्डिनल नंबर है लेकिन ये स्पेसिफिक पीरियड है तो इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। वी डोंट यूज द यूजिंग ऑर्डिनल नंबर और वर्ड दैट रेफर टू प्राइज। अब प्राइजेस के मतलब भी अगर बात हो रही है तो हम द नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें जी, कंग्रेचुलेशन यू गॉट फर्स्ट प्राइज। अब फर्स्ट प्राइज है जी, यहाँ पर भी द नहीं आया। प्राइज के मतलब बात हो रही है। वी कैन यूज बाई द टू से हाउ समथिंग इज मेजर्ड। वी कैन यूज, हम बाई द लगा सकते हैं टू कहने के लिए कि समथिंग कैसे, यानी कोई चीज़ कैसे मेजर हो सकती है। बाई उसके साथ हम बाई द लगाएंगे। बोट कैन बी हायर्ड बाई द डे, यानी एक दिन के हिसाब से आप बोट्स कश्तियों को हायर कर सकते हैं, ली जा सकती हैं किराए पर। तो इन चीज़ों के मतलब बात हो रही है। मेजर करते हैं हम किसी चीज़ को तो उसके साथ हमें बाई द लगाना है। कारपेट्स आर सोल्ड बाई द स्क्वेयर मीटर, यानी स्क्वायर मीटर के हिसाब से बेचे जाते हैं तो हमने उसके साथ मेजर है, मेजरमेंट है तो उसके साथ हमने बाई द लगा दिया। तो दोस्तों यही था जनरल यूज ऑफ आर्टिकल दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।